हेलो 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 हाय नमस्ते। वेलकम टू दिस चैनल जूनियर स्टडीज। माय नेम इज राजश्री एंड आज हम करने वाले हैं लाइट का पार्ट 11 जो कि टॉपिक है लेंस वाला टॉपिक। अब बस एक टॉपिक और आएगा जिसमें हम करेंगे ह्यूमन आई वाला चैप्टर नहीं क्यों टॉपिक ह्यूमन आई का कवर करने वाले हैं। सो लेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। अभी तक हमने सिर्फ मिरर के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था। अब हम करेंगे लेंस वाला टॉपिक। देखो, इट इज लेंस पहली बात होता क्या है ये हम जान लेते हैं। इट इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल हैविंग वन और टू स्फेरिकल फेसेस। ये एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल है जिसके पास एक या दो स्फेरिकल फेसेस होते हैं। ठीक है, ये लेंस का फॉर्मूला से पूछता नहीं है, सॉरी फॉर्मूला नहीं, लेंस का डेफिनेशन पूछता नहीं है, बट हमें जानना जरूरी है कि लेंस क्या होता है। ये एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल है जिसके पास एक या एक से ज्यादा स्फेरिकल फेसेस होते हैं। देखो, जैसे हमने पढ़ा था मिरर में एक कॉनकेव मिरर था, एक कॉन्वेक्स मिरर था। सेम टू सेम लेंस में भी एक कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस है। प्लीज ये मेरी ड्राइंग इग्नोर करना बिकॉज मुझे ड्राइंग नहीं आती है भाई। रुको सही करके बनाती हूँ, रुको भाई। देखते ड्राइंग ऐसी बनती है हमारी। ये ऐसे थी, ये ठीक है, ऐसी थी ना। ठीक है। तो ये होता है कॉनकेव लेंस, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की ड्राइंग ही अलग लग रही है। कैसे बनता है भाई ये? भाई इग्नोर करना ये क्योंकि मुझे नहीं आती है, बट बस तुम ऊपर से जान लो कॉनकेव लेंस का ड्राइंग ये होता है, कॉन्वेक्स लेंस का ड्राइंग ये होता है। ठीक है, देखो अब मैं बताती हूँ। देखो, कॉनकेव लेंस ऐसे ही बनाकर आना है भाई। इमेज फॉर्मेशन पूछ लिया ना तो यही दोनों काम आने वाले, ये नहीं लिखना कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस। अभी जैसे हम पढ़े थे मिरर्स में कि कॉनकेव ऐसा होता था, स्फेरिकल इधर मतलब रिफ्लेक्शन ऐसे होता था और कॉन्वेक्स में ऐसे होता था। ये था मिरर का केस, बट हम लेंस के केस में ऐसे करते हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक टर्म्स जैसे हमने मिरर्स में पढ़ा था, सेम टू सेम कुछ बेसिक टर्म्स हम यहाँ पे भी लेंस में भी पढ़ेंगे। जिसके बाद हम रूल्स सॉरी इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस का और कॉन्वेक्स लेंस का। तो देखो, सबसे पहली चीज होती है वो होती है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल क्या होता है? जो बीच का सेंटर निकालोगे तुम, तो बीच का सेंटर कैसे निकलेगा भाई? ये ऐसे, मतलब मेजरमेंट तो भी नहीं सही है, बट कुछ यहाँ पे ऑप्टिकल आएगा। ठीक है, जो बीच का सेंटर होता है इसमें भी सेम होगा। ये जो बीच में हम कट कर रहे हैं ना, भाई रुक जाओ, ये जो बीच में हम कट कर रहे हैं ना उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल। ऑप्टिकल क्या होता है? बस मैं टर्म्स लिख रही हूँ, तुम समझ जाना। ऑप्टिकल क्या होता है? जो बीच का सेंटर होता है ना उसको हम ऑप्टिकल बोलते हैं। ठीक है, एक चीज आती है फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस। तो हम ऐसे एक लाइन खींच देते हैं दोनों में। देखो, इधर को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? F2 बोल सकते हैं, और इधर बोल सकते हैं F1। इसको बोल सकते हैं 2F1, इसको बोल सकते हैं 2F2। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या था? हाँ, ये देखो, ये ऑप्टिकल समझ में आ गया। ये F2, ये F1, ये 2F1, ये 2F2। अरे भाई डरो नहीं है, क्या होता है? कुछ नहीं होता है भाई। वेट 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 वेट, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, गलत हो गया भाई, गलत हो गया। रुको 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 रुको, ये 2F1 होगा। ठीक है, ये 2F1 होगा, ये F2 होगा, ये 2F2 होगा। देखो 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 देखो, हमने मिरर में पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, वो क्या होता था? फोकस का ट्वाइस होता था। सेम टू सेम यहाँ पे हम F2 का यूज करते हैं भाई। नाम जैसे सबका नाम राम श्याम होता है, बस वैसे ही नाम यहाँ पे है। F1 है, यहाँ पे F2 है। तो जब हम F1 का डबल करेंगे तो क्या होगा? 2F1 होगा, और F2 का डबल करेंगे तो 2F2 होगा। तो F1 क्या है? फोकस है, यानी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकस जो भी कह लो, फोकस होता है। और 2F1 और 2F2 क्या है? ट्वाइस है फोकस का। इसका है ट्वाइस ऑफ फोकस और फोकल लेंथ। आई होप ये बेसिक टर्म समझ में आ गया। एक बार और बताती हूँ। जो सेंटर में ये पॉइंट मिल रही है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल। सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल। देखो, इधर जाओगे, इधर हम F1 कर सकते हैं, F1 का ट्वाइस क्या होगा? 2F1 होगा। इधर हम F2 लिख सकते हैं और F2 का ट्वाइस क्या होगा? 2F2 होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा कॉनकेव लेंस के
केस में। कॉन्वेक्स लेंस में भी सेम चीज है, ऑप्टिकल यहाँ पे है। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा F1, इधर क्या हो जाएगा 2F2, इधर भी F2 और इधर 2F2। बट जो मिरर और लेंस में डिफरेंस ये होता है कि हम मिरर में क्या पढ़ते थे, कॉनकेव मिरर जो होता था वो होता था कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब कि जब भी उस पर रे आती थी तो वो एक पॉइंट पे मिला देती थी। जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे ये मान लो कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या होता था, पोल होता था, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यहाँ से रे आ रहा है, रे आ रहा है, तो वो क्या करता था, ऐसे मिला देता था, एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को बनाता था, ऐसे ऑब्जेक्ट बनता था, सेम टू सेम ऐसे बनता था। तो वो क्या कर रहा है, वो कन्वर्ज कर रहा था रेस को। और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता था, वो डाइवर्ज करता था। पढ़े थे ना हम लोग, ऐसे ये ऐसे ऐसे होता था, और जब हम लोग मारते थे इस पे तो वो ऐसे हो जाता था, और ये ऐसे हो जाता था, डाइवर्ज हो जाता था। कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग मिरर था, और कॉनकेव मिरर डाइवर्जिंग था, और कॉन्वेक्स मिरर जो था वो था डाइवर्जिंग, और कॉनकेव मिरर जो था वो क्या था, वो था कन्वर्जिंग। बट यहाँ पे उल्टा होता है। देखो यहाँ पे हम कॉनकेव लेंस क्या होता है, वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, यानी वो डाइवर्ज कर देता है, यानी जो रेज है उनको डिफरेंट डायरेक्शंस में डाल देता है। ये याद रखना पड़ेगा कि मिरर में जो कॉनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग होता है, बट लेंस के केस में जो कॉनकेव होता है वो क्या होता है, वो डाइवर्जिंग होता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है डाइवर्जिंग। क्या होता है, ये होता है डाइवर्जिंग। और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो होता है कन्वर्जिंग, यानी ये जो रेस को एक पॉइंट पे मिला देता है। आई होप ये सारी बेसिक्स टर्म्स समझ में आ गई होंगी। एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, जो बीच में सेंटर कट कर रहा है उसको हम ऑप्टिकल बोलते हैं। इधर हम F1 F2 नाम दे सकते हैं, जैसे हम सबका नाम है। F1 का ट्वाइस 2F1 लिख सकते हैं, F2 का ट्वाइस 2F2 लिख सकते हैं। सेम कुछ यहाँ पे है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या था, सेम टू सेम, यहाँ पे भी F1 2F1 F2 2F2, ठीक है, इसमें भी था। बट यहाँ पे एक चीज जो था वो था कि पहले हम पढ़ते थे मिरर के केस में कि जो कॉनकेव मिरर था वो था कन्वर्जिंग, बट लेंस के केस में जो कॉनकेव लेंस होता है वो होता है डाइवर्जिंग। और जो हम मिरर में क्या पढ़े थे, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग होता था। बट यहाँ पे जो लेंस के केस में कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। ये तो याद करना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, बट याद हो जाएगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो। नाउ वी विल स्टडी द इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। देखो एक बार और मैं लेंस का पूरा, मैं कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का डिफरेंस बता देती हूँ। देखो कॉनकेव जो होता है, कॉनकेव लेंस, हमने अब तक पढ़ा था कि जो कॉनकेव मिरर होता था वो क्या था, वो कन्वर्जन था, यानी वो जो रेज होता था उसको कन्वर्ज कर देता था। कन्वर्ज इन द सेंस मीन्स कि वो एक पॉइंट पे मिला देता था। बट लेंस के केस में बिल्कुल टू बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है। कनकेव लेंस यहाँ पे डाइवर्जिंग होता है, यानी ये जो रेज आती है उनको डिफरेंट डायरेक्शंस में भेज देता है। अब जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा, बट अभी ये याद होना चाहिए तभी हम उसको कर पाएंगे। तो देखो कॉनकेव लेंस क्या होता है, ये होता है डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, डाइवर्जिंग। इसका एक बार ड्राइंग बना देते हैं, हमेशा ऐसे ही बनेगा। क्या बना रही हूँ भाई, हाँ ठीक है। अब इसमें बेसिक टर्म्स क्या थे, बहुत तीन ही टर्म्स थे बस, कि बीच में ये एक ऑप्टिकल होता है जो बीच में सेंटर कट कर देता है। यहाँ पे हम इसको F1 बोल दिए तो F1 का ट्वाइस क्या होगा, 2F1 होगा। यहाँ पे अगर हम F2 बोल दिए तो F2 का ट्वाइस 2F2 होगा। सिंपल, बस ये था कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बता देते हैं भाई, चलो भाई, कॉनकेव की बारी है तो कॉन्वेक्स की भी तो बारी है, कि साथ में चिपके रहते हैं दोनों, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस हमने पढ़ा था कि अभी तक मिरर के केस में जो कॉन्वेक्स मिरर था वो क्या था, वो था क्या था, डाइवर्जिंग था। यस, मिरर्स में जो कॉन्वेक्स मिरर था वो था डाइवर्जिंग, यानी वो रेस को डिफरेंट डायरेक्शन में भेज देता था। बट यहाँ पे अपोजिट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा जो भी रेज आती हैं, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा उसको कन्वर्ज कर देता है, यानी एक पॉइंट पे मिला देता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है कन्वर्जिंग लेंस। ये याद रखना भाई, मिरर और लेंस बहुत खतरनाक है, दोनों अपोजिट चलते हैं दोनों, ठीक है, तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा।
कॉन्वेक्स लेंस का एक ड्राइंग बना है, सबसे बेकार ड्राइंग यही बन रही है मेरी, पता नहीं क्या बना रही हूँ। वेट लेकिन जो ठीक बन रही है। ये बन गया हमारा ऑप्टिकल, और ये हम कह सकते हैं F1 का ट्वाइस 2F1, और यहाँ पे F2 हो गया, तो अगर यहाँ पे 2F2। आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा। आप समझ में आ गया कॉन्केव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, याद होना चाहिए। कॉन्केव जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, कॉन्केव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, बट कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग होता है। उल्टा बस कर देना, उल्टा उल्टा बस कर दो, ठीक है, लेंस में उल्टा उल्टा ही चलता है सब। कॉन्वेक्स मिरर जो था वो था डाइवर्जिंग, यहाँ पे लेंस के केस में जो है वो है कन्वर्जिंग। नाउ वी विल फाइनली स्टडी इमेज फॉर्मेशन। तो फाइनली इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। देखो हमने मिरर तक क्या पढ़ा था कि ज्यादातर जो केस थे वो थे कॉन्केव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के बस 2 केस थे, ठीक है। बट यहाँ पे भाई कह रहे ना लेंस और वो क्या मिरर दोनों अपोजिट चल रहे भाई। अगर वो ज्यादा, अगर उसमें कॉन्केव ज्यादा है तो इसमें कॉन्वेक्स ज्यादा होगा, दोनों में लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो देखो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, अभी तक हमने मिरर में कॉन्केव मिरर के 6 रूल्स पढ़े थे और कॉन्वेक्स मिरर के 2 रूल्स पढ़े थे। बट यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के हम 6 रूल्स पढ़ेंगे और 2 रूल्स कॉन्केव लेंस के पढ़ेंगे। भाई दोनों में लड़ाई चलनी चाहिए, आगे पीछे नहीं चलना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे बराबर लेंस कर दिया, मिरर को टक्कर दे रहा है, ठीक है। देखो कॉन्वेक्स लेंस में सेम टू सेम जैसे हम ऑब्जेक्ट को रखते थे मिरर में वैसे ही रखना है, बट इमेज फॉर्मेशन थोड़ा सा अलग होगा। हम अभी तक क्या करते थे कि जब भी रेज मारते थे एक तो पैरेलल जाती थी, तो यहाँ पे भी तो पैरेलल तो जाएगी भाई देखो, लेकिन उसमें हम क्या करते थे फोकस से पास कराते थे कॉन्केव मिरर में। बट यहाँ पे हमें फोकस से नहीं, यहाँ पे हमें ऑप्टिकल से पास कराना है। ऑप्टिकल क्या होता है अभी बताया था मैंने, बीच में जो सेंटर पड़ता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखा गया, सेम टू सेम कॉन्केव मिरर की तरह इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो क्या होगा भाई, एक 2 पैरेलल रेज, इसमें तो भाई 2 पैरेलल रेज ही आती थी बस, ठीक है। क्या होती थी, 2 पैरेलल रेज आती थी बस, यहाँ पे लेके जाना है भाई, ठीक है। वो क्या करेगा, वो यहाँ पे उसको मीट करा देगा, ये यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। कहाँ बन रहा है इमेज, कहाँ बन रहा है, F2 पे बन रहा है। कहाँ बनना है इमेज, F2 पे बनना, समझ में आया ना, यहाँ तक लेके आए। फिर वो क्या करेगा, देखो कॉन्वेक्स लेंस जो था वो था कन्वर्जिंग, क्या था, कन्वर्जिंग था, इसलिए वो कन्वर्ज कर रहा है। बट अगर यही मिरर के केस में होता तो वो डाइवर्ज कर गया होता अब तक, ठीक है। समझ में आ गया ये क्या हो रहा है कि देखो इन्फिनिटी पे या 2 पैरेलल ले जाएंगी, दोनों क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो ऑब्वियस सी बात है कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे ये कन्वर्ज हो गया। इमेज कहाँ बन रहा है, देखो नेचर ऑफ इमेज हम पहले क्या लिखते थे, इमेज बन कहाँ रहा है, तो इमेज बन रहा है F2 पे। इमेज कैसा है, तो इमेज हाईली डिमिनिश्ड है, यानी बहुत छोटा इमेज बनेगा, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा इमेज बनेगा, बहुत छोटा, ठीक है। और हम 2 चीज और लिखते थे, क्या लिखते थे, वर्चुअल इरेक्ट और रियल और इन्वर्टेड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, देखो यहाँ पे क्या कोई, यहाँ पे कोई मिरर है क्या, यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ पे तो सीधा सीधा दिख रहा है ना कि रियल इमेज बन रहा है। कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनता है वो बनता है वर्चुअल और इरेक्ट, यानी वो वर्चुअल की दुनिया में, अपने दुनिया में है, ठीक है। बट यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड होगा, तो ये हो जाएगा रियल और इन्वर्टेड। रियल मतलब असली, मतलब जिसको हम स्क्रीन पे ला सकते हैं। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। पहला केस बहुत इजी है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, पैरेलल रेज आएंगी, कॉनकेव लेंस है तो ऑब्वियस सी बात है डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा तो F2 पे इमेज बन जाएगा, F2 पे इमेज बनेगा। और जो इमेज है हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है, रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। आई होप पहला वाला केस समझ में आ गया। दूसरा केस है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। बियॉन्ड का मतलब पीछे, पीछे 2F1 के पीछे ऑब्जेक्ट को रखा गया, तो वो क्या करेगा, अभी मैंने बताया कि फोकस से कभी भी रेज को पास नहीं कराना है। अगर लेंस में कोई भी रेस पास कराने को आए तो पहला तो पैरेलल से होगा, दूसरा ऑप्टिकल से होगा, ये सेंटर वाला है वो ऑप्टिकल से होगा। तो देखो ये सीधे सीधे जाएगा, मतलब ये पैरेलल तो नहीं है, अच्छा समझ आना। और क्या करेगा, एक यहाँ से ये पास करेगा, ठीक है, ऐसे, तो ये तो ऐसे चला जाएगा भाई। बट ये जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पास जाएगा, यहाँ जाएगा। अरे भाई सही से बन जाना, क्या दिक्कत है तेरे को, उल्टा बन जाएगा ऐसे। ये क्या बनेगा, ये कहाँ बन रहा है, समझ में आया ना। देखो एक बस सीधे डायरेक्ट ऑप्टिकल से किए डायरेक्ट चला गया, एक पैरेलल में मारे तो वो F2 से पास करेगा,
ठीक है। इमेज कहाँ बनना है, मेरा सही से मेजरमेंट नहीं सीखा, बट F2 और 2F2 के बीच में इमेज बनेगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज हम कैसे लिखेंगे, पहले हम बताएंगे भाई ये इमेज बन कहाँ रहा है, भाई बिना बताए हम कैसे लिख देंगे। तो पहले हम लिखेंगे F2 बिटवीन F2 into F2। भाई नंबर नहीं कटवाने हमें, वैसे तो ये 8th में नहीं है बट फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़ा देते हैं हम। 2 and 2F2। ठीक है, और दूसरी चीज हम क्या लिखते थे कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो ये हाईली डिमिनिश था। एक ट्रिक मैंने सिखाई थी मिरर में कि जैसे जैसे तुम्हारा ऑब्जेक्ट पास आ रहा है वैसे वैसे जो इमेज है वो बड़ा बनते जा रहा था। देखो यहाँ पे भी इमेज बहुत दूर था तो हाईली डिमिनिश था, थोड़ा पास आया तो थोड़ा सा और बड़ा होगा, यानी डिमिनिश होगा, मतलब छोटा ही होगा बट हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं है। ठीक है, ये ट्रिक याद रख के लिखना भाई, वरना भूल जाओगे ना तो वो याद करने में बहुत दिक्कत होता है कि भाई डिमिनिश बन रहा है इमेज की इनलार्ज बन रहा है कि लार्ज बन रहा है, उसमें प्रॉब्लम होती है। तीसरा चौथा जल्दी से बता दो, रियल और इन्वर्टेड। जहां रियल आया इन्वर्टेड तो चिपकेगा ही साथ में, और जहां इन्वर्टेड आया रियल तो अपने आप चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रियल और इन्वर्टेड। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देती हूँ, देखो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, पैरेलल इज वाली, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ऑब्वियस सी बात है कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करके F2 बनाएगा, नेचर ऑफ इमेज F2 बनेगा, यानी कहाँ ऑब्जेक्ट बनना है F2 पे। हाईली डिमिनिश यानी बहुत छोटा होगा, रियल होगा यानी उसको स्क्रीन पे ला सकते हैं, इन्वर्टेड होगा यानी क्या होगा, सीधा होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, 2F1 के पीछे ऑब्जेक्ट को रखा गया, एक पैरेलल रेज मारेगा और एक ऑप्टिकल से रे पास करेगा, तो ऑप्टिकल से तो सीधे सीधे चले जाएगा, जो पैरेलल जा रहा है वो F2 से पास करेगा। यहाँ भी बीच में कहीं इमेज बनता हुआ दिख रहा है बिटवीन F2 एंड 2F2, जो इमेज होगा वो डिमिनिश्ड होगा, रियल होगा यानी उसको स्क्रीन पे ला सकते हैं, इन्वर्टेड होगा यानी उल्टा होगा। तो ये थे दो केसेस। थर्ड केस है, अभी पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड 2F1 आया, अब 2F1 पे आएगा, फिर क्या आएगा 2F1 और F1 के बीच में आएगा, फिर F1 पे आएगा। ठीक है, और F1 और ऑप्टिकल के बीच में आएगा। तो देखो अब है ऑब्जेक्ट है 2F1, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, तो अब कैसा इमेज बनेगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपल काम करेंगे, रे मारेंगे। भाई रे को मारना पड़ेगा, मारना नहीं है मतलब पेंसिल से बनाना है। देखो ये एक पैरेलल देगा और एक क्या करेगा ऑप्टिकल से पास कराएगा, सीधा बन जाना भाई। ठीक है, ऑप्टिकल से पास कराएगा तो ये क्या होगा, ये F2, अरे यार ये कहाँ गया, जो भी है ये जो भी इमेज बनेगा ना भाई वो 2F2 के बीच 2F2 पे बनेगा। भाई मेरा मेजरमेंट गलत है इसलिए नहीं बराबर बनना, बट अगर जब स्केल और पेंसिल से एकदम परफेक्ट बनेगा तो 2F2 पे ही इमेज आएगा। तो ये समझ में आ गया, बहुत सिंपल सिंपल है, बस तुम्हें आना चाहिए कि वो कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है, रेस कैसे आएंगी, बस उसके बाद तो बन जाएगा। नेचर ऑफ इमेज कैसे लिखेंगे जल्दी से बता दो। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट बन कहाँ रहा है, तो ऑब्जेक्ट बन रहा है 2F2 पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ये है सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ से बनेगा ना, ये सेम साइज का बनेगा। ठीक है, तो ये सेम साइज का बनता था। अच्छा याद है जब हम लोग मिरर में पढ़े थे तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ऑब्जेक्ट को रखे थे तब बनता था सेम साइज। तो यहाँ पे 2F1 पे रखे तो 2F2 बन रहा है तो भाई सेम साइज ही होगा। ठीक है, थर्ड फोर्थ क्या होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। भाई रियल इन्वर्टेड बस चिपका दो, एक याद हो जाएगा ना तो वो हो जाता है, आराम से लिख लोगे। बस ये सेम साइज और थोड़ा सा एनलार्ज वाला दिक्कत होता है, बट वो ट्रिक से मैंने बताया ना कि जैसा जैसे पास है वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, बस उससे याद कर लेना। फोर्थ इज ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 और F1, F1 2F1 इज F1। अब ये ऑब्जेक्ट 2F1 पे था, अब यहाँ इन दोनों के बीच में है ऑब्जेक्ट, तो कहीं यहाँ होगा, एक पैरेलल ले मारेगा, एक ऑप्टिकल से पास करेगा, और एक ऐसे ऐसे भाई मिल रहा। देखो ये कहीं मिलेगा यहाँ पे, भाई मेरा मेजरमेंट गलत चल रहा है इसलिए नहीं बन रहा, बट जो है वो बियॉन्ड 2F2 बनेगा, जो इमेज है वो बियॉन्ड 2F2 के ही बनेगा। मेरा मेजरमेंट गलत है इसलिए गलत बन रहा है, बट कंसेप्ट यही लगेगा, 2F2 के बीच में बनेगा इमेज, 2F2 पे ही बनेगा। ठीक है, सॉरी 2F2 के पीछे बनेगा, बियॉन्ड 2F2 इमेज बनेगा। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बियॉन्ड 2F2। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा कि ये कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो ये बनता है इनलार्ज। भाई मान लो यहाँ कोई बना और ये इतना बड़ा, तो भाई इससे तो बहुत बड़ा दिख रहा है ना वो, तो ये क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। इनलार्ज यानी बड़ा,
और क्या हो जाएगा रियल, और साथ में रियल है तो भाई इन्वर्टेड तो साथ साथ चिपकेगा ही। ठीक है, समझ में आ गया दोनों केस। एक बार और बता देते हैं कि अगर F1 पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो एक पैरेलल एक ऑप्टिकल पे, ये दोनों जाके मिलेगा 2F2 पे बनेगा। नेचर ऑफ इमेज 2F2 सेम साइज रियल इन्वर्टेड। 2F1 और F1 के बीच में रखा गया तो यहाँ पे बन रहा है कुछ बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2 एनलार्ज रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये है तीसरा और चौथा केस। सो ये दोनों जो है वो है लास्ट 2 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद कॉनकेव लेंस के 2 केस है, उसके बाद लेंस वाला टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। देखो लेंस वाले टॉपिक में एक साइन कन्वेंशन उसमें भी आता है, उसमें क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स, बट देखो 8th में वो नहीं समझ पाएगा तुमको। मैंने मिरर का इसलिए पढ़ाया था क्योंकि वो समझ में आ जाता है, बट अगर ज्यादा पढ़ने का शौक है तो जब मैं 10th का लाइट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो तुम उसमें जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके। सबसे पहले अब है ऑब्जेक्ट एट F1 पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो क्या होगा, तो भाई सेम चीज करेंगे, एक पैरेलल रे एक ऑप्टिकल से पास हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये ऐसे पास होगा, ये ऐसे, ये देखो इन्फिनिटी पे चल जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। तो इमेज कहाँ बनना है, इन्फिनिटी पे बनना है, और इन्फिनिटी पे बनेगा तो भाई बहुत बड़ा बन जाएगा। तो कहाँ बनना है, एट इन्फिनिटी पहले हम लिखेंगे। कितना बड़ा बन रहा है, हाईली इनलार्ज यानी बहुत ज्यादा बड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, रियल और इन्वर्टेड लिखेंगे। भाई रियल और इन्वर्टेड ही बन रहा है क्योंकि लेंस के बाद ही तो बन रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया, बहुत इजी है, ये दोनों बहुत इजी है। देखो कॉनकेव लेंस का जो छठा केस था उसमें हम क्या पढ़ते थे, हमेशा तो रियल इन्वर्टेड उसमें भी था, बट वहां पे लास्ट केस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या बोलता था, वर्चुअल और इरेक्ट बनता था। यहाँ पे भी सेम टू सेम, ये भी पीछे नहीं रहेगा भाई। अगर कॉनकेव आ गया तो कॉन्वेक्स में भले मिरर ना आगे हो बट लेंस तो आगे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। अब देखो कैसे बनता है, तो यहाँ कह रहा है ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में है भाई, कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, एक तो पैरेलल होगा और एक यहाँ पास हो जाएगा। ठीक है, एक तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे पास हो जाएगा, ये इन्फिनिटी पे तो जा रहा है, बट अगर हम क्या पीछे मिलाएगा इसको, सॉरी वेट, यस यहाँ पे ऐसे कुछ मिलेगा, और ये यहाँ पे ये कुछ बिहाइंड लेंस के पीछे बन रहा है भाई, जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट रखना चाहिए उधर कहीं बन रहा है। वैसे तो ये 2F1 पे ही बनेगा, बट मेजरमेंट की वजह से थोड़ा गलत हो रहा है, बट समझ जाओ कि बिहाइंड द लेंस बनेगा। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज लिख लें, बिहाइंड द लेंस हाईली इनलार्ज्ड, क्योंकि ये बहुत बड़ा बन रहा है, हाईली इनलार्ज यहाँ पे मैंने लिखा नहीं। और क्या होगा, ये वर्चुअल होगा, वर्चुअल क्यों, क्योंकि ये सपने वाली दुनिया में बन रहा है, मतलब पीछे बन रहा है लेंस के। इरेक्ट क्यों होगा, क्योंकि ये सीधा बन रहा है। आई होप ये दोनों समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवाइज करा देते हैं हम। ऑब्जेक्ट अगर F1 पे रखा हो तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, बहुत बड़ा बनेगा इन्फिनिटी पे, जब बनेगा तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी वर्चुअली नहीं यानी सपने वाली दुनिया में नहीं बन रहा है। F1 और O के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा गया हो तो इन्फिनिटी पे तो ऑब्जेक्ट इमेज जाएगा ही, बट अगर हम पीछे ले जाके मिलाए तो बिहाइंड द लेंस हो इमेज बन रहा है, तो बिहाइंड द लेंस बनेगा, इमेज हाईली इनलार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा, और वर्चुअल होगा क्योंकि अपने सपने वाली दुनिया में बन रहा है यानी पीछे बन रहा है, इरेक्ट होगा क्योंकि ये सीधा बन रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस का भी हमने कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस पढ़े, बट यहाँ पे कॉनकेव लेंस में 2 केसेस हैं। मिरर के केस में क्या था, कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस थे, बट यहाँ पे कॉनकेव लेंस के 2 केस हैं। उसमें भी सेम टू सेम जैसे ऑब्जेक्ट रखा था, बस ऑब्जेक्ट चिपका दो, बाकी एक पैरेलल मारो एक ऑप्टिकल पे मारो, इमेज देख लो कहाँ बन रहा है। चलो करते हैं। सबसे पहले इमेज इन्फिनिटी पे है तो भाई इधर कहीं इन्फिनिटी होगा, ऐसे होगा इन्फिनिटी, सॉरी इधर जगह नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा, एक इन्फिनिटी पे मारेगा, दूसरा भी इन्फिनिटी पे मारेगा, अरे भाई हो जाना। ठीक है, ये क्या ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ऐसे डाइवर्ज करेगा, ये क्या होगा, ऐसे डाइवर्ज करेगा। जब पीछे मिलाओगे तो ये बन जाएगा F1 पे, देखो ऐसे बन जाएगा पीछे। अब तो इतना तुम्हें बेसिक्स क्लियर हो गया होगा पीछे आगे का, तो इसलिए मैं ज्यादा समझा नहीं रही हूँ, बट देखो ये इधर डाइवर्ज हुआ, पीछे ले जाके मिलाओगे तो ये वर्चुअली सपने वाली दुनिया में F1 पे इमेज बनेगा। तो सबसे पहले नेचर लिख लेते हैं। नेचर में सबसे पहले क्या लिखते हैं, कहाँ पे इमेज बन रहा है, कैसा इमेज बनेगा, कैसा इमेज बनेगा जल्दी से बता दो।
इमेज कैसा बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है बहुत बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है, हाईली इनलार्ज, ठीक है। और थर्ड वन क्या है, वो है वर्चुअल और क्या है, इरेक्ट है, ठीक है। आई होप ये वाला केस समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लो, मान लो कहीं यहाँ रख लिए, तो एक ऑब्जेक्ट सीधा एक को ऑप्टिकल पे मारो, ये क्या वैसे डाइवर्ज करेगा, कुछ मिलाओगे तो यहाँ बनेगा F1 पे इमेज बनेगा, ठीक है। F1 पे इमेज बना है, समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है ये दोनों, ठीक है। सेकेंड वन केस है, ये भी इनलार्ज ही होगा, वैसे ये भी बड़ा ही होगा, ठीक है। ये होगा वर्चुअल, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट होगा। तो ये था पूरा का पूरा हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। आई होप ये तुम्हें 6 लेंस कॉन्वेक्स लेंस के और 2 लेंस कॉनकेव लेंस के समझ में आए होंगे। मैं इसके क्वेश्चंस नहीं लाई हूँ क्योंकि साइन कन्वेंशन हमें आने चाहिए उसके लिए, और साइन कन्वेंशन अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अगर ज़्यादा पढ़ना है तो मैं 10th का जब वीडियो डालूंगी तो तुम वहाँ पे साइन कन्वेंशन पढ़ लेना, फिर वहाँ पे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पे मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं है, बस तुम्हें इमेज फॉर्मेशन याद रख लेना। और बहुत ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने पढ़ा दिया, बट ये याद रखना ऑप्टिकल वगैरह, कॉनकेव लेंस का ड्रॉइंग, कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा डाइवर्जिंग कौन सा कन्वर्जिंग, इतना एग्जाम में आएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आज की वीडियो तुमको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।